नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना रोही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की ओर से एक बार फिर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि अभी तक कोरोना को लेकर चीन को WHO ने एक्सपोज किया है और बताया किस तरह से चीन आंकड़ों को सेंसर कर रहा है और जो हालात वहां पर बिगड़े हुए हैं उसे जनता के सामने नहीं लाया जा रहा, दुनिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भयावह हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि XBB वेरिएंट नाम का जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है वो बढ़ता जा रहा है और कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि भारत सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कई बार बैठकें हो चुकी हैं, दिशा निर्देश भी राज्य सरकारों को दिए जा चुके हैं, उसका पालन भी कराया जा रहा है। लेकिन क्योंकि सर्दी का ये सीज़न चल रहा है, ऐसे में खांसी जुकाम अगर आपको होते हैं तो ये डर मन में बैठ जाता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। लेकिन जो सीजनल इस वक्त बीमारियां चल रही हैं, सर्दी जुकाम, उसमें भी अगर आपको खांसी हो जाती है तो कफ सिरप का इस्तेमाल बड़े ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि WHO की ओर से 2 कफ सिरप हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वो मानकों के मुताबिक ठीक नहीं है। उज्बेकिस्तान में 19 लोगों की मौत हो गई है और इन 2 कफ सिरप को लेकर कहा जा रहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी नोएडा के सेक्टर 67 में है। इसको लेकर अभी फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन मानकों के मुताबिक ये कफ सिरप ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स की ओर से पहले भी, क्योंकि WHO ने पहले भी चेतावनी जारी की थी, कई कफ सिरप का नाम उन्होंने लिया था, उन पर भी जाँच बिठाई गई और डॉक्टरों का ये कहना है कि जब भी आप कफ सिरप देते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर, छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें खांसी जुकाम हो जाता है और खांसी के मौके पर जब उन्हें ये इस तरह की दवाएं दी जाती हैं, कई बार लोग मेडिकल स्टोर से बगैर डॉक्टर की सलाह लिए, बगैर किसी प्रिकॉशन के ये दवाइयाँ बच्चों को पिला देते हैं। उसका नुकसान बच्चों को झेलना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही उनको खांसी उठती है तुरंत दवाई दे देते हैं बगैर ये पता किए कि कितनी लिमिट में ये डोज दी जानी है। कई बार क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इस दवाई से आराम हो रहा है तो बच्चे को और दवाई पिला दीजिए, लेकिन ये बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आने वाले दिनों में उनके लिए एक बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है। इसलिए बड़े ही सावधानीपूर्वक आप अपने बच्चे को ये डोज दीजिए। और WHO की ओर से जो 2 दवाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है वो है एब्रोनोल सिरप और DOK1 मैक्स। ये 2 सिरप हैं, ये गलती से भी आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जो उज्बेकिस्तान में है उन्होंने बताया है कि बच्चों की जो मौत हुई है, 19 बच्चों की जान चली गई है, इन्हीं दोनों कफ सिरप का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो कम से कम ये 2 कफ सिरप तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। और सर्दी जुकाम, क्योंकि इस वक्त सीजनल चल रहा है तो कोरोना से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीन आपने ली है तो ये खतरा और भी ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह की और भी बीमारियाँ इस मौसम में हो सकती हैं। मौसम की विभाग की ओर से भी लगातार जो चेतावनी जारी की जा रही है उसके मुताबिक भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की इस वक्त ज़रूरत है। और बच्चों के लिहाज से, बुजुर्गों के लिहाज से कम कफ सिरप पिलाने में आप सावधानी बरतिए, क्योंकि ये WHO की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं।